एडवोकेट कीर्ति सिंह। आज हमारे बीच में एक ऐसे पुरुष हैं जो काफ़ी अपने विचारों के काफ़ी धनी हैं और जिनके विचार लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए बहुत उच्चतम कोटि के हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी गलत रास्ते पे जो जा रही है, जो देश का एक काफ़ी उभरते हुए सितारे हैं, जिनका योगदान बहुत ज़रूरी है अपने देश के लिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी इस देश का भविष्य है। इस देश को आगे ले जाने में और विकासशील से विकसित करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण श्रेय रहेगा। और ऐसी पीढ़ी का प्रश्न आपने किया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बार खुशी हो रही है कि आपने ऐसा प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए, आज की पीढ़ी क्या है, एक कंप्यूटर माइंड हो गई है। पहले क्या था, हम कंप्यूटर माइंड नहीं थे, हम लिखते पढ़ते थे, सोचते थे, बुनते थे, उसके बाद वर्णन करते थे। अब तो दैनंदिन देर हो रहा है। पहले नेगेटिव से पॉजिटिव बनता था, अब पॉजिटिव से पॉजिटिव। क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी है ना, इतनी तेज हो चुकी है। जैसे कंप्यूटर हो गया ना, तो जवाब देता बेतार का, हमारे पास सूचना मिल जाती थी, कुछ नहीं। पहले क्या था, बीएसएनएल होता था, एक तार के माध्यम से ही हमें सूचना मिल पाती थी। अब तो हम इतने आगे बढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में, और आपके इसमें कहना चाहिए आईटी सेक्शन में बहुत अच्छा, और हमारे बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना। तो उन बच्चों को थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए युवा पीढ़ी को। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मोबाइल और गूगल बाबा सब कुछ देते हैं। गूगल बाबा वो भी देता है, हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन गूगल कहता है कि हम अभी नहीं गए हैं, हम तुमको फिर गुलाम बना देंगे। क्योंकि ये एक कंट्री को बना चुका है जिसे हम रूस कहते हैं। तो ये अंग्रेज अभी भी घुसा है, विचारधारा उसकी अभी भी घुसी हुई है। तो इस विचारधारा से थोड़ा सा अलग हटके आप जब तक नहीं निकलेंगे, गूगल में आप उस विचारों को ग्रहण कीजिए जो आपके देश को विकासशील से विकसित की ओर ले जा सकते हैं। तो ये गूगल बाबा सब कुछ देते हैं। अब किसको देते हैं? अब जैसे मान लो मैं चोर हूँ, तो मैं वो चीज़ ग्रहण कर लेता हूँ गूगल बाबा से। मैं साइंटिस्ट हूँ तो वो चीज़ ग्रहण कर लेता हूँ गूगल बाबा से। मैं पत्रकार हूँ तो वो चीज़ ले लेता हूँ, लेकिन नहीं, हमको और कुछ लेने की भी आवश्यकता है। हम ये मानते हैं कि हम नौकरी के आधार पर, पोस्ट के आधार पर वही चीज, वही काम करते हैं ऑफिस में जाकर के जो रोज करते हैं, लेकिन हमें उसके हट करके भी कुछ और अलग करना चाहिए। हमें वो काम करना चाहिए जो सब कर रहे हैं, उससे हट के करेंगे तो निश्चित एक इतिहास की रचना होगी। मैं पूर्व में भी कहता रहता हूँ, इतिहास की रचना कैसे होती है? या तो ऐसा कर दो जो लिखा जा सके, या ऐसा लिख दो जो पढ़ा जा सके। उदाहरण के तौर पर कहूंगा, नाथूराम गौड़ ने गांधी जी को गोली मार दी थी, यानी उसको ऐसा कर्म कर दिया, वो लिख गया। जब लिख गया तो इतिहास बन गया। इसी तरह से कुछ ऐसा लिख दो जो लोग पढ़ें, इतिहास की रचना हो जाएगी। तो युवा पीढ़ी को देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में वाकई उनको लगता है कि हमारा राष्ट्र का स्तर क्या है, किस पायदान पर खड़ा है और हमें किस पायदान पर ले जाना है, और कंट्रियों के देखते हुए। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति सबसे अच्छी है। इस संस्कृति को दूसरे देशों ने कैश कर लिया और हम अपनी संस्कृति को भुला चुके और अपनी संस्कृति को कैश नहीं कर पा रहे हैं। तो ये गलती किसकी है? हमारी है। हम गूगल पर एक गोरे को फिर देखने लग गए जो हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब कहते हैं जी साहब, डिजिटल, हमारा देश डिजिटल होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन डिजिटलाइजेशन होने से पहले हमें ये भी तो सोचना है कि इस डिजिटलाइजेशन से हमारी युवा पीढ़ी का ध्यान किधर जा रहा है? विकसित हो रहा है या विकासशील की ओर जा रहा है? तो इस दृष्टिकोण को ध्यान करते हुए युवा पीढ़ी को सर्वप्रथम
शिक्षा पर ध्यान देते हुए हर किताब को पढ़ें। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उनको दोस्ती किर्फ सिर्फ और सिर्फ किताबों से करनी चाहिए। दो पैरों वालों से उतनी करो जितनी आवश्यकता है, क्योंकि दो पैरों वालों को हम अपने मुताबिक चलाना उतना ही कठिन है जैसे लोहे के चने चबाना। चार पहले वाले को, चाहे वो डॉगी हो या कोई और पशु हो, आराम से चला सकते हैं, लकड़ी से भी हाँक सकते हैं। तो सबसे पहले युवा पीढ़ी जब किताबों से दोस्ती कर लेगी, अच्छी काव्यधारा से दोस्ती कर लेगी, अच्छे विचारों से दोस्ती कर लेगी और उसको कहीं कलम में ढाल लिया, तो निश्चित है यही जो आज की पीढ़ी युवा पीढ़ी है, इस देश को विकासशील से विकसित करने में देर नहीं लगाएगी। और हमारा देश अमेरिका क्या है, कोई भी कंट्री हो, सीधे सीधे राज कर जाएगा। हम लोग करते क्या है, एक किसी ने लाइन लगा खींच दी है तो उसको मिटाने में लग जाते हैं, समय वेस्ट करते हैं। अरे एक लंबी लाइन खींच दो अपनी संस्कृति के आधार पर। जब लंबी लाइन खींच देंगे तो अमेरिका कुछ भी नहीं है, हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज है। हमारे देश के नागरिक, टॉप सिविल इंजीनियर अमेरिका में, टॉप जजेस बैठी हुई हैं अमेरिका में, टॉप डॉक्टर्स अमेरिका में बैठे हुए। कौन चला रहा है अमेरिका को? यहाँ की संस्कृति चला रही है। हमें सोचना होगा, या तो हम सुविधाएं दें, उस संस्कृति को बाहर न जाने दें। तो युवा पीढ़ी को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि पढ़ो, लिखो, गुनो, उसके बाद आगे बढ़ो। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर आर एस अमित, जिनके विचार काफ़ी अच्छे हैं और इन विचारों को अगर आज के युवा अपने जीवन में ढाल लें तो वो काफ़ी कुछ आगे अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में और अपने देश के लिए ख़ास तौर से बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो हमारे देश की आगे की एक सूरत है, जो हमारे देश की सूरत बदलेगी। तो कृपया जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे जितने भी देशवासी हैं, वो इन विचारों को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।